प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आज आपको बताने वाला हूं उन 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी शादी के लिए रिश्ता फाइनल होने का एक प्रबल योग बन रहा है शारदीय नवरात्रों में। यानी कि अश्विन मास के जो नवरात्रे आ रहे हैं, इन नवरात्रों में शादी के लिए रिश्ता फाइनल होने का एक पावरफुल योग बन रहा है। और ये पावरफुल योग शुक्र देव की वजह से बन रहा है। शुक्र देव वर्तमान समय में अपनी सब राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो शुक्र देव 18 सितंबर से ही तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान समय में श्राद्ध पक्ष चला हुआ है, पितृ पक्ष चला हुआ है, तो श्राद्धों में हम शादी के लिए बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं, बात को होल्ड करके रखते हैं। तो इसलिए जैसे ही श्राद्ध पक्ष समाप्त होंगे, यानी कि 2 अक्टूबर को श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाएंगे और शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो जाएगी 3 अक्टूबर को। तो 3 अक्टूबर से लेकर के लगभग 12 अक्टूबर तक ये जो समय बनता है, ये बड़ा ही शुभ समय होने वाला है 4 राशि वाले लड़के और लड़कियों के लिए, विशेष रूप से उनकी शादी के लिए रिश्ता फाइनल होने के लिए। तो आप लोगों ने इस समय में पूरी कोशिश करनी है, चाहे आप माता पिता हो या फिर आप बच्चे खुद ये वीडियो देख रहे हो, तो आपने अपनी तरफ से शारदीय नवरात्रों में अपनी शादी के लिए भरपूर कोशिश करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा योग है, इसमें आपके द्वारा की गई कोशिश जल्दी सफल हो जाएगी, आपके द्वारा किया गया प्रयास जल्दी सफल हो जाएगा। तो जान लेते हैं वो कौन कौन सी 4 राशियां हैं जिनकी शादी होने का प्रबल योग बन रहा है अश्विन मास के नवरात्रों में। सबसे पहली जो राशि बनती है वो है मेष राशि। मेष राशि के जितने भी लड़के और लड़कियां जिनकी उम्र शादी के योग्य हो गई है, शादी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कहीं न कहीं असफलता आपको मिल रही थी, लेकिन शारदीय नवरात्रों के दौरान यदि आप अपना प्रयास जारी रखोगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी और शादी के लिए कहीं न कहीं रिश्ता फाइनल होकर रहेगा। अगली जो राशि है वो बनती है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जितने भी लड़के और लड़कियां हैं जो शादी के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे पिछले कुछ समय से, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो शारदीय नवरात्रों के दौरान यदि आप प्रयास को जारी रखोगे या प्रयास को आप डबल कर दोगे तो निश्चित मानिए आपकी शादी के लिए रिश्ता फाइनल होकर रहेगा शारदीय नवरात्रों के दौरान। अगली जो राशि बनती है वो बनती है तुला राशि। तुला राशि के जितने भी लड़के और लड़कियां हैं, इनकी भी शादी के लिए रिश्ता फाइनल होने का एक पावरफुल योग बन रहा है अब की बार शारदीय नवरात्रों में। तो आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, पूरा प्रयास अपनी तरफ से रखना। अगली जो राशि बनती है वो बनती है धनु राशि। धनु राशि के जितने भी लड़के और लड़कियां हैं जिनकी शादी के लिए उम्र हो चुकी है, प्रयास किया जा रहा था, पिछले लंबे समय थे, लेकिन कोई न कोई अड़चन आ रही थी, रिश्ता फाइनल नहीं हो रहा था, तो अब की बार जो शारदीय नवरात्रे आ रहे हैं, इन शारदीय नवरात्रों में आप अपनी तरफ से पूरी प्रयास करना, पूरी कोशिश करना, आपको जरूर सफलता मिलेगी और शादी के लिए कहीं न कहीं रिश्ता फाइनल जरूर हो जाएगा। तो इन 4 राशियों के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 4 राशि वालों का ही रिश्ता फाइनल होगा। जिन राशियों का मैंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, उन राशि वाले लड़के और लड़कियों के लिए भी रिश्ता फाइनल हो सकता है शारदीय नवरात्रों के दौरान। शर्त क्या है? उनकी जन्म कुंडली में शुक्र देव कहीं पर भी बैठ करके सप्तम भाव के स्वामी या सप्तम भाव को प्रभावित करने वाले होने चाहिए, यानी कि उनका सप्तम भाव या सप्तम भाव का स्वामी शुक्र के प्रभाव में होना चाहिए, या फिर शुक्र की महादशा, अंतरदशा या प्रतंत्र दशा चली हुई होनी चाहिए, या फिर कुंडली में पावरफुल योग बने हो शादी के लिए। वो तो कुंडली देखने के बाद ही पता चलता है। तो ऐसे में जो 8 राशियों का जिक्र मैंने नहीं किया है, उन राशि वाले लड़के और लड़कियों की शादी के लिए रिश्ता फाइनल हो सकता है। तो जो जिनका जिक्र मैंने किया है, इनका तो आप निश्चित मानिए एक पावरफुल योग बन रहा है, आप अपनी तरफ से प्रयास रखना। ये जो जानकारी मैंने दी है ये चंद्र राशि के आधार पर दी है, आपकी जन्म
कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है वही आपकी चंद्र राशि बनती है। और यदि जन्म कुंडली आपकी नहीं बनी हुई है तो आपका जो बोलता नाम है, बोलते नाम से यदि ये 4 राशियां आपके बनती हैं तो निश्चित मानिए शारदीय नवरात्रों के दौरान शादी के लिए रिश्ता फाइनल होकर रहेगा, ये तय है। यदि इन 4 राशि वाले लड़के और लड़कियों की कुंडली में कोई दुर्योग बना हुआ है, शादी को लेकर के कोई बहुत बड़ा दोष लगा हुआ है, तो वो तो बात अलग है, उसके लिए तो अलग प्रोसेस होता है। यदि कोई दोष नहीं लगा हुआ है और आप प्रयास कर रहे हो तो निश्चित मानिए शारदीय नवरात्रों के दौरान आपकी शादी के लिए रिश्ता फाइनल होके रहेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, जन्म कुंडली को दिखाकर अपनी शादी के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, अपने जीवन के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हो। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना, और यदि आप लगातार मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।